हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 में हमको दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा। आज लेक्चर नंबर 1 बना रहे हैं। तो यूनिट 2 में मेरा दो शब्द आता है, लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा। पहले हम लॉजिक गेट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट समझने से पहले हम लॉजिक को समझते होते हैं, लॉजिक क्या होता है। तो अब घरों सब में देखे होंगे बल्ब 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 के जनरल बात क्या होते हैं, बल्ब के साथ एक स्विच लगा होता है। स्विच का काम क्या होता है, स्विच को ऑन करने पर बल्ब जलने लगता है और स्विच को ऑफ करने पर बल्ब बंद हो जाता है। ये तो जनरल बात होता है बल्ब का। लेकिन हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं जिससे से स्विच को ऑफ करने से बल्ब जलने लगे और स्विच को ऑन करने से बल्ब बुझ जाए, यानी कि बंद हो जाए। तो हम एक ऐसा लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लॉजिक गेट पहले क्या होता है। लॉजिक गेट इज ए डिजिटल डिवाइस होता है। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट मेरा एक डिजिटल डिवाइस होता है, ये सर्किट होता है। विच टेक्स सम इनपुट, जहाँ पे कुछ इनपुट दिया जाता है, क्या बोले, जहाँ पे कुछ इनपुट दिया जाता है, एंड गिव सुटेबल आउटपुट, और हमको कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। यूजिंग सुटेबल लॉजिक रूल। आप लॉजिक रूल को नहीं डालिएगा, अगर लॉजिक रूल को नहीं डालिएगा तो इनपुट आप दीजिएगा तो आउटपुट थोड़े प्राप्त होगा उसके। इसीलिए हमको लॉजिक रूल को डालना पड़ेगा। लॉजिक रूल आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये तो जनरल बात है कि हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट मेरा प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल, हम यहाँ पे जीरो देते हैं, यहाँ पे जीरो देते हैं और आउटपुट में हमको 1 आता है। तो इसके अंदर वो कौन सा डिवाइस लगा होगा जो 0 देने पर मेरा आउटपुट 1 होता है और 1 देने पर मेरा आउटपुट 0 होता है। तो अगर इसके अंदर हम ऐसे, तो हमको पता है कि इसके अंदर एक नोट गेट लगाने पर हम 0 देंगे, इनपुट में अगर 0 देंगे तो आउटपुट में हमको 1 प्राप्त होगा, ठीक। और इनपुट में हमको 1 देने पर आउटपुट में हमको 0 प्राप्त होगा। तो ये लॉजिक गेट का एग्जाम्पल हुआ। तो लॉजिक गेट वर्ड वी यूज टू डिजिट, दे आर 0 और 1। जीरो का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जीरो मीन्स होता है जीरो। आप जहाँ पे भी जीरो दिखेगा वहाँ पे ऑफ या फॉल्स या नो और लो या डिसेबल को इंडिकेट कर दिया। जीरो क्या है, जीरो मेरा एक इंडिकेटर है। क्या है, जीरो मेरा एक इंडिकेटर है जो जो इंडिकेट करता है ऑफ को, फॉल्स को, नो को, लो को, डिसेबल को, ठीक। फिर वन भी एक मेरा क्या है, वन मेरा एक कन्वर्टर है जो कन्वर्ट करता है ऑन को, ऑन ऑन जहाँ पे आप कहीं भी अगर ऑन दीजिए देखिएगा तो उसको 1 से इंडिकेट करना है, और ट्रू होगा तो हमको 1 से इंडिकेट करना है, यस है उसके लिए 1 को इंडिकेट करना, हाई है उसके लिए 1 से इंडिकेट करना है, एनेबल है उसके लिए हमको 1 को इंडिकेट करना है। तो लॉजिक गेट क्या होता है मेरा, समझिए। लॉजिक गेट यहाँ पे पढ़ देते हैं। लॉजिक गेट इज ए डिजिटल डिवाइस। लॉजिक गेट मेरा क्या, एक डिजिटल डिवाइस और ये सर्किट होता है। विच टेक्स सम आउटपुट, जहाँ पे हम कुछ इनपुट देते हैं, एंड गिव सुटेबल आउटपुट, जहाँ पे हमको कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। यूजिंग सुटेबल लॉजिक रूल, हमको लॉजिक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो लॉजिक गेट क्या होता है आप समझ गए। लॉजिक, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को जनरली हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, ड्राइव गेट, और ड्राइव गेट को हम एक्सक्लूसिव गेट भी हम बोलते हैं, ठीक। और बेसिक गेट मेरा 3 होता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और यूनिवर्सल गेट मेरा 2 होता है, नैन गेट, नॉर गेट, और ड्राइव ये एक्सक्लूसिव गेट, इसको ये भी 2 होता है मेरा, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। तो टोटल मेरा लॉजिक गेट कितना हुआ, 7 हो गया। 3 इधर, 3 2 5 2 7, टोटल लॉजिक गेट मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगी कि लॉजिक गेट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ऑफ लॉजिक गेट का क्या क्या ऑपरेटर होता है। तो उसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
देखते हैं ऑपरेटर ऑफ लॉजिक गेट ऑपरेटर क्या होते हैं ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। और प्लस साइन को इंडिकेट करता है, एंड डॉट को इंडिकेट करता है, और नोट का तो मतलब जानते हैं अपोजिट होता है। अगर इनपुट में ए देंगे तो आउटपुट में मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और इनपुट में अगर हम जीरो देंगे तो आउटपुट में क्या होगा, वन होगा, रिवर्स होता है। ठीक। तो लॉजिक गेट ऑपरेटर क्या होते हैं। और का मतलब यहाँ लॉजिक के दुनिया में प्लस नहीं होता है। एंड के दुनिया में, लॉजिक के दुनिया में डॉट का मतलब गुना नहीं होता है। ठीक। ये तो मेरा क्या होगा, देखिए हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। हम नंबर सिस्टम में क्या करते थे, 1+1, 1+1 मेरा कितना होता है 10। और 1+1 लॉजिक के दुनिया में 1+1 लॉजिक के दुनिया में मेरा 1+1 होता है। लेकिन जब हम अर्थमेटिक पढ़ते थे नंबर सिस्टम में, इट इज ए अर्थमेटिक, ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है। इज और दिस इज ए लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट इज ए अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन मेरा नहीं है, ठीक ना। जिससे से 1+1 को जोड़ने के बाद 1+1 को जोड़ने के बाद मेरा 10 हो जाएगा। देखिए अर्थमेटिक की दुनिया में प्लस को प्लस इंडिकेट करते हैं, लेकिन लॉजिक के दुनिया में हम प्लस को क्या करते हैं, और से इंडिकेट करते हैं। क्या बोले, और से इंडिकेट करते हैं। तो आप समझ गए कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक के दुनिया में 1+1 1 होता है। तो अब जहाँ भी दिखिएगा प्लस, प्लस का मतलब और होता है, और होते हैं। और डॉट का मतलब एंड होता है। और नोट का मतलब तो आप समझते हैं कि अगर इनपुट में ए देंगे तो उसका अपोजिट होगा, आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम समझते हैं अब बेसिक गेट मेरा कितना होता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो इसके हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और गेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।